नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल नॉलेज एकेडमी जंजैहली के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम 1000 सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की सीरीज आपके सामने लाए हैं, जिसमें हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। वह पार्ट 2 में आज हम 101 से लेके 200 तक के टॉप 100 जनरल नॉलेज के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पार्ट 1 में हमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। हम आशा करते हैं कि बाकी जिसके पार्ट होंगे उसमें भी आपका प्यार ऐसा ही बना रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 101, सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव ने। किस देश की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन। अंग्रेजी शिक्षा का भारत में जनक लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? वो है असम में। और ये जो अभयारण्य है ये आपका एक सींगे वाले गैंडे के लिए विख्यात है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा। निम्न में कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। और इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। और जो लोकसभा है उसे स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि अगर सरकार आपकी भंग होती है तो पूरे के जो लोकसभा में मेंबर होते हैं उन सभी को भंग किया जाता है, मीन्स निष्कासित किया जाता है। प्रश्न नंबर 113, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मातंड। तुलसीदास की रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? एथेंस, यूनान में 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? 1980 मॉस्को में। 1928 से लेकर 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक भारतीय हॉकी टीम ने जीते हैं, जिसे हॉकी का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान, स्विट्जरलैंड। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? लंदन। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स, एथलीट। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? टोक्यो, जापान। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का स्वर्ण किस खेल से है? तो वो है बैडमिंटन। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 ईस्वी। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलक। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्त पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होती है? कैल्शियम। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वह है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। और यही व्यक्ति अर्थशास्त्र में नोबेल लेने वाले पहले व्यक्ति भी है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात है? शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? वो था रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तवाई। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो है पास्कल का नियम।
क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने। तो दोस्तों सिख धर्म से काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। चीनी यात्री हैंसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी, जिसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। और विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। और विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में उपस्थित होता है। मादा एनाफ्लिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर, जिसकी स्थापना चौथे गुरु रामदास साहिब ने की। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। और विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। प्रश्न नंबर 170, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। व जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। और अटल बिहारी वाजपेयी ही एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण दिया था और हिंदी का पूरे विश्व में विख्यात होने का सम्मान भी अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक दिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस महासुधारक का रहा? राजा राममोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। और इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता था क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और टैगोर को गुरुदेव की उपाधि गांधी ने ही दी है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहिब फाल्के पुरस्कार। और खेल में सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले खिलाड़ी भगवान क्रिकेट के कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को मिला था। और जब उन्हें यह भारत रत्न मिला था तो उनके शब्द थे कि यह जो भारत रत्न है यह मेरी माँ को समर्पित है और समस्त माँओं को मैं इस भारत रत्न को समर्पित
करता हूँ क्योंकि माँ की मेहनत की वजह से ही मैंने इसे हासिल किया है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन रूस। चंद्रमा पर कदम रखने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट सन 1975 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाली निवासी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 8 मार्च को। तो दोस्तों, अगर आपको प्रश्न महत्वपूर्ण लगे हो तो आप इन्हें शेयर, लाइक और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन हमारे चैनल की मिलती रहे। धन्यवाद।